अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। जब से मिडल ईस्ट के हालात बिगड़े हैं और ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ा है, तब से आपने बहुत सी इस्लामिक भविष्यवाणियों के बारे में सुना होगा। हम मुसलमान अक्सर अपने दीन की निशानियों की बातें करते हैं, इमाम मेहदी, दज्जाल, आखिरी दौर, लेकिन बहुत कम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि दूसरी कौमें, खासकर यहूदी, अपनी किताब में आने वाले वक्त के बारे में क्या मानते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि यहूदियों की किताबों में लगभग 2500 साल पहले एक ऐसी भविष्यवाणी लिखी गई थी जिसमें आज के कुछ मुल्कों का जिक्र मिलता है, जैसे ईरान, तुर्की और उत्तर की एक बड़ी ताकत, और उसमें एक ऐसी जंग का जिक्र है जो बैतुल मुकद्दस यानी यरूशलेम के आसपास होगी, तो शायद आपको लगे कि ये आज की दुनिया की बात हो रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये सब कुछ बहुत पहले लिखा जा चुका है। अब सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ एक पुरानी कहानी है या आज भी कुछ लोग इन बातों को सच मानकर दुनिया को उसी नज़र से देख रहे हैं? और क्या यही वजह है कि मिडल ईस्ट की हर बड़ी जंग किसी न किसी तरह यरूशलेम के आसपास ही घूमती नजर आती है? इस कहानी को समझने के लिए हमें इतिहास में बहुत पीछे जाना पड़ेगा, करीब 250 साल पहले। उस वक्त यरूशलेम एक छोटा सा शहर था, लेकिन उसकी अहमियत बहुत बड़ी थी। फिर एक बड़ी सल्तनत ने उस पर हमला किया, बाबुल की सल्तनत, और उसके बादशाह बख्ते नसर। जब उसने यरूशलेम पर हमला किया तो शहर तबाह हो गया, घर जल गए, लोग मारे गए, मंदिर गिरा दिया गया और बनी इसराइल के बहुत से लोगों को कैदी बनाकर बाबुल ले जाया गया। सोचिए, एक पूरी कौम अपने घरों से दूर, अपनी ज़मीन से दूर कैद की जिंदगी जी रही है। उन्हीं कैदियों में से एक नबी भी थे, इज़कील। उनकी किताब में एक ऐसी बात लिखी गई है जो आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय है। उसमें लिखा गया है कि एक वक्त आएगा जब उत्तर की तरफ से एक बड़ी ताकत उठेगी, उसके साथ कई और कौमें होंगी और वो सब मिलकर इस्राएल की ज़मीन की तरफ बढ़ेंगी। एक बड़ी जंग होगी, लेकिन फिर अचानक एक अजीब तरीके से वो पूरी फौज तबाह हो जाएगी। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कुछ लोग इन पुराने नामों को आज के मुल्कों से जोड़ते हैं। पर्शिया को ईरान कहा जाता है, उत्तर की ताकत को कुछ लोग रूस से जोड़ते हैं, कुछ तुर्की का जिक्र करते हैं और कुछ अफ्रीकी इलाकों की तरफ इशारा करते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर कोई इससे सहमत हो, लेकिन ये भी सच है कि बहुत से लोग इन बातों को आज की दुनिया से जोड़कर देखते हैं। अब अगर आप इतिहास पर नज़र डालें तो एक अजीब पैटर्न नज़र आता है। बड़ी बड़ी घटनाएं बार बार उसी इलाके के आसपास होती है, और वो इलाका है यरूशलेम। पहला मंदिर गिरा, फिर सदियों बाद दूसरा भी गिरा। 70 ईस्वी में रोमनों ने हमला किया और यहूदियों को वहां से निकाल दिया गया, और फिर लगभग 2000 साल तक यहूदी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भटकते रहे, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान नहीं छोड़ी, अपनी किताबें नहीं छोड़ी, अपने अकीदे नहीं छोड़े। वो हमेशा कहते रहे, एक दिन हम वापस लौटेंगे। फिर वक्त बदला, दुनिया बदली, और 1948 में इसराइल नाम का एक मुल्क बन गया। ये उनके लिए सिर्फ एक मुल्क नहीं था, बल्कि 2000 साल पुराने सपने का पूरा होना था। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। 1967 की जंग में यरूशलेम का पुराना शहर भी उनके कंट्रोल में आ गया, और यहीं से एक नई बहस शुरू हुई, तीसरे मंदिर की। कुछ धार्मिक लोग कहने लगे कि अब थर्ड टेम्पल बनाना चाहिए, लेकिन समस्या ये है कि जिस जगह वो मंदिर बनाना चाहते हैं, उसी जगह आज मस्जिद अल अक्सा मौजूद है। यही वजह है कि ये जगह दुनिया की सबसे ज़्यादा संवेदनशील जगहों में से एक बन चुकी है। अब एक और अजीब सी बात सामने आती है, रेड हाइफर यानी कि लाल गायें। ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन उनके धार्मिक कानून में इसका बहुत जिक्र मिलता है। उनका मानना है कि मंदिर की कुछ रस्में तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक एक खास तरह की लाल गाय ना हो, जिसमें कोई दूसरा रंग मिला हुआ ना हो। इसी वजह से कई सालों से ऐसी गाय की तलाश की जा रही है, और जब कभी इसकी खबर आती है तो कुछ लोग इसे बहुत बड़ी निशानी मानते हैं। अब अगर आप इन सब चीज़ों को जोड़कर देखें, यरूशलेम, तीसरा मंदिर, लाल गायें, बड़ी ताकतों की दिलचस्पी, तो ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आता है।
अब सवाल ये है, क्या दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ ज़मीन, तेल और सियासत के लिए हो रहा है, या इसके पीछे मजहबी अकीदे और पुरानी किताबों का भी असर है? क्योंकि जब कोई कौम ये मान ले कि ये ज़मीन हमारे लिए खास है, यहाँ से हमारा नया दौर शुरू होगा, तो वो ज़मीन सिर्फ ज़मीन नहीं रहती, वो एक मिशन बन जाती है। और जब कोई चीज़ मिशन बन जाती है तो लोग उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। अब अगर हम तीनों बड़े मजहब यहूदियत, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को देखें तो एक दिलचस्प बात सामने आती है। तीनों आखिरी दौर की बातें करते हैं, तीनों एक बड़े टकराव की बात करते हैं, लेकिन तीनों की कहानी अलग है। यहूदी कहते हैं एक जंग होगी, फिर उनका मसीहा आएगा और उनका दौर शुरू होगा। क्रिश्चियन कहते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और नया दौर शुरू होगा। मुसलमान कहते हैं दज्जाल आएगा, बहुत बड़ा फितना होगा, फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, दज्जाल को ख़त्म करेंगे और इंसाफ का दौर कायम होगा। जंगें लगभग एक, लेकिन नज़रिया अलग अलग। अब यहाँ एक बहुत अहम बात समझनी चाहिए। भविष्यवाणी का मतलब ये नहीं होता कि इंसान बैठ जाए और इंतज़ार करे। भविष्यवाणी सिर्फ एक खबर होती है, लेकिन इंसान को अपने अमाल खुद करने होते हैं। अगर कोई ये सोचे कि जो होना है वो होगा, इसीलिए हमें कुछ नहीं करना, तो ये सोच सही नहीं है, क्योंकि आखिर में हर इंसान को उसके अपने कामों का हिसाब देना होगा। दुनिया में क्या हो रहा है इसका नहीं, आपने खुद क्या किया है इसका सवाल होगा। शायद इन सब बातों की असली सच्चाई क्या है ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। शायद ये सिर्फ इतिहास हो, शायद ये ताबीर हो, और शायद ये आने वाले वक्त की एक झलक हो। लेकिन एक बात हमेशा सच रहेगी, दुनिया बदलती रहती है, सल्तनतें आती हैं, जाती है, ताकतें बदलती है, लेकिन इंसान की ज़िंदगी, उसकी मौत और उसके अमाल का हिसाब ये कभी नहीं बदलता। और आखिर में हर इंसान को अपने रब के सामने खड़ा होना है और अपनी हर एक चीज़ के लिए जवाब देना है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो लाइक करने के साथ साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।